हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 6 से है, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। लास्ट वीडियो में मैंने एटीट्यूड फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि हमारा एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेकर फॉर्म होता है तो वो आर इंटरेक्शन विद द अदर पीपल इन आर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, पहला रीज़न। दूसरा, आर एटीट्यूड्स आर लर्न थ्रू आर ओन एक्सपीरियंसेस। ओके, अभी आते हैं पेज नंबर 110 पर। ही है प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। प्रोसेसेस और कंडीशंस जो होते हैं लर्निंग के वो अलग अलग होते हैं, और उसी की वजह से जो हमारा एटीट्यूड होता है ना, हम लोगों का किसी भी एक सेम चीज़ को लेकर सबका अलग अलग होता है, क्योंकि हमारी लर्निंग अलग अलग होती है। लर्निंग का प्रोसेस और कंडीशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन पे देखते हैं। अब मैंने एटीट्यूड लर्न कर लिया एसोसिएशन के थ्रू, कैसे होगा। अब तुमने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति लाइकिंग डेवलप कर लेते हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले की वजह से, यानी टीचर की वजह से जो उन्हें पढ़ा रहा है वो सब्जेक्ट। मुझे एक सब्जेक्ट पसंद आने लग गया, क्यों? क्योंकि वो टीचर ही ऐसा है उस सब्जेक्ट का जो इतना अच्छा पढ़ाता है, तो मेरी अपने आप लाइकिंग डेवलप होने लग गई उस सब्जेक्ट के प्रति। वो टीचर इतना अच्छे से मोटिवेट करता है उसको पढ़ने के लिए, उसका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, वो इतना डिवोटेड है, इतना एफर्ट कर रहा है मेरे ऊपर, मुझे वो सब्जेक्ट पढ़वाने के लिए। वो टाइम पे आता है, अपनी क्लासेस पूरी टाइम टू टाइम लेता है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगता उसका, पूरा फुल वो अपना टाइम दे रहा है, एफर्ट लगा रहा है, और बहुत अच्छे से ही, जिसे कहते हैं ना, पूरा डिवोशन के साथ वो मुझे वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो मेरे को टीचर के नेचर की वजह से उसका पढ़ाने वाला सब्जेक्ट जो वो पढ़ा रहा है ना, वो पसंद आने लग गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी पॉजिटिव क्वालिटीज़ देखी उस टीचर के अंदर। ठीक है, फिर वो पॉजिटिव क्वालिटीज़ को मैंने लिंक कर दिया उस सब्जेक्ट के साथ जो वो टीचर मुझे पढ़ाता है, एंड अल्टीमेटली वो चीज़, वो लाइकिंग, वो एक्सप्रेस मैंने कैसे करी? इन द फॉर्म ऑफ लाइकिंग फॉर दैट सब्जेक्ट जो वो टीचर मुझे पढ़ा रहा है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो होगा ना किसी सब्जेक्ट की तरफ, वो किसी सब्जेक्ट की तरफ जो तुमने लर्न करा है, क्यों? क्योंकि तुमने पॉजिटिव एसोसिएशन करा है बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, राइट। मेरा टीचर के साथ अच्छा रिलेशन है, वो टीचर की मेरे से बनती है बहुत अच्छे से, और वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाती है अपना सब्जेक्ट। तो मेरे को उसका सब्जेक्ट पसंद नहीं था ना, मुझे उसके सब्जेक्ट में धेले का कुछ 1% भी इंटरेस्ट था, बट उसने मुझे इतना अच्छा वो सब्जेक्ट पढ़ाया, इतने अच्छे से मेरे ऊपर पूरी अपनी मेहनत की, पूरा अच्छे से वो डिटर्मिन्ड थी मुझे वो चीज़ सिखाने में, वो चीज़ पढ़ाने में। तो मुझे अपने आप उस टीचर के नेचर की वजह से उसका सब्जेक्ट पसंद आने लग गया, एज सिंपल एज डैट। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें तो वापस से, ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट इज लर्न थ्रू द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तभी लर्न होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तभी लर्न होता है जब मेरा पॉजिटिव एसोसिएशन हो जाएगा उस सब्जेक्ट टीचर के साथ, और जो मैं खुद हूँ, लाइक मेरे टीचर के बीच में सब कुछ अच्छा है, तो वो जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा होगा या पढ़ा रही होगी, वो भी तो अच्छे से जाएगा ना, एकदम मक्खन के साथ, लाइक स्मूथ। थोड़ी भाषा टेढ़ी हो सकती है बट नीयत अच्छी है। ठीक है, इसको मैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाती हूँ। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, उसकी क्लास में टीचर की नज़रों में बहुत अच्छी इमेज है, बहुत ही अच्छी इमेज, लाइक वो बहुत अच्छा बच्चा है, टाइम पे आता है, स्कूल से घर, घर से स्कूल टाइप वाला बच्चा, कहीं आसपास कोई मस्ती नहीं करता, कुछ नहीं करता, एकदम पढ़ाकू टाइप का, किताबी कीड़ा है वो, और वो सारी क्लासेस अटेंड कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, और क्लास में पूरा डिसिप्लिन्ड रहता है वो अच्छे से क्लास में, उसकी वजह से। और उसकी संगत भी बहुत अच्छी है, संगत जो ग्रुप जिसमें हम रहते हैं, जिससे हम सीखते हैं, इसके साथ हम पूरे तरीके से मिलते जुलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल जो होता है उसका, वो भी बहुत अच्छा है। और वो जाना भी इसी बात की वजह से जाता है कि वो सबसे शरीफ, सबसे बोला और सबसे अच्छा बच्चा है, उसे कोई भी पागल बना के भी जा सकता है, वो इतना अच्छा है। हमेशा सबकी हेल्प करना, एक सेकेंड, हाँ, हमेशा सबकी हेल्प करना, खुद भी अच्छे से पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना, और सब में पढ़ने की इच्छाएं, हैबिट डेवलप करवाना। तो वो चीज़ है उसके अंदर कि खुद तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और अपने साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा कराएगा, उसका ग्रुप भी ऐसा ही, अब जैसे आसपास के लोग वैसा ही वो सीखे, वैसा ही वो करे। ठीक है, तो होता क्या है ना, टीचर के मन में उसको लेकर बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, बहुत ही अच्छी। और जिस इंसान के बारे में हम कुछ अच्छा सोचते हैं ना, उसके दिमाग में हमारी अच्छी इमेज बनी होती है। तो अगर वो गलती से भी कुछ छोटा मोटा गलत, कोई छोटी एक आध कुछ गलती कर भी देता है ना, हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, सीरियसली हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि उसके अच्छे काम इतने सारे होते हैं कि वो सामने आ जाते हैं। फिर वो छोटी मोटी एक आध गलती कर भी देगा ना वो बच्चा, लाइक वो क्लास में कभी एक आध बार लेट आ भी गया, या उसने एक आध क्लास मिस कर भी दी,
तो भी टीचर इसके बारे में उसके पेरेंट्स से उससे कुछ कंप्लेंट नहीं करेगी। क्योंकि जब हमें कोई इंसान की पॉजिटिव इमेज दिमाग में बनी हुई है और हमें पता है कि भाई ये अच्छा ही है और इसने हमेशा अच्छा ही करा है, उसकी छवि हमारे दिमाग में बहुत अच्छी बनी हुई है, तो अगर उससे एक आध छोटी मोटी कोई गलती हो भी जाएगी ना, हमें वो भी लगेगा कि उसने कुछ अच्छा ही करा है या सच में उसकी मजबूरी होगी तभी उसने ऐसे करा है। ठीक है, मैं कहना मैं ये चाह रही हूँ कि फिर जब पेरेंट टीचर मीटिंग होगी ना, तो उस टीचर के दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि भाई बच्चा इतना अच्छा है तो उसके पेरेंट्स तो वैसे भी अच्छे होंगे, वही इसको अच्छा सिखा रहे हैं, इसके सारे दोस्त अच्छे होंगे इतने, तभी ये इतना अच्छा सीख रहा है, इसकी संगत बहुत अच्छी होगी। इसको जो बाकी टीचर्स पढ़ाते हैं, अगर टीचर क्या होता है ना, टीचर सोचता है अगर मेरे मन में इस बच्चे को लेकर पॉजिटिव इमेज है ना, मेरे सामने ही बच्चा अच्छा है, तो वो फिर सारे सब्जेक्ट टीचर्स के सामने अच्छा ही होगा, अगर वो क्लास टीचर के सामने अच्छा है। स्कूल टाइम में थी मैं भी ऐसी, हालांकि मैं हूँ नहीं असल में, बट मैं थी ऐसी। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। अब पेरेंट क्या होगा, जैसे मेरे केस में हुआ था, घर पे नहीं है बच्चा अच्छा और स्कूल में अच्छा है बहुत, तो पेरेंट क्या होगा, पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट ने कुछ कंप्लेंट कर दिया, कुछ बोल दिया बच्चे के लिए, टीचर उसको इतना ध्यान देगा ही नहीं, टीचर उसको नज़रअंदाज करेगा, वो उसके लिए मायने नहीं रखता। क्योंकि जब वो इंसान इतना अच्छा है ना, तो वो छोटा मोटा कुछ एक आध गलती कर भी देगा, अब गलती तो इंसान सी होती है ना, तो वो नज़रअंदाज की जाती है। क्योंकि अगर हमें कोई अच्छा लग रहा है ना, या उसने कुछ अच्छा करा है हमारे सामने एक दो बार भी, तो अगर वो थोड़ा बहुत कुछ बुरा कर भी लेता है ना, हम उसको अच्छे में ही लेते हैं। लाइक बुरे के एग्जांपल से भी समझाती हूँ। कोई इंसान बुरा है, कोई नालायक बच्चा है एकदम डंगर टाइप का, जो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा, गुंडागर्दियाँ वगैरह कर रहा है, गालीबाजी चल रही है बहुत, उसके ग्रुप्स भी बहुत गंदे हैं। हम क्या बोलते हैं, टीचर सबसे पहले क्या बोलता है कि भाई ये सीख कर ये सब आ रहा है इसलिए ये सब कर रहा है, और टीचर उस पर तरस नहीं खाता है, बेसिकली उसे नंबर नहीं देता है, उससे अपनी सारी भड़ास उसी के थ्रू निकालता है, सारा गुस्सा उसी पे निकालता है। पेरेंट टीचर मीटिंग भी होती है तो सारी सब कुछ पूरा जो कहते हैं ना अच्छे से भड़ास निकलती है उसी बच्चे पे, उसी एक बच्चे पे लिटरली। एंड होता क्या एट दी एंड, उसकी इमेज दिमाग में बच्चे की गंदी बनी हुई थी। अगर एक आध बार वो होमवर्क करके ले भी आएगा बच्चा, एक आध बार वो कुछ अच्छा कर भी लेगा, मान लो उसने एक कोई अच्छा दोस्त बना भी लिया क्लास में, वो पढ़ने लग भी गया, वो टाइम पे आ भी गया, उसने एक सिंगल क्लास भी पूरी टिक के अटेंटिवली अटेंड कर ली, तो क्या होगा उस केस में, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो इंसान मुझे बुरा लगता है, उसकी इमेज मेरे दिमाग में बुरी बनी हुई है, तो एक आध वो छोटा मोटा कुछ अच्छा कर भी लेगा ना, तो भी वो मेरे लिए बुरा ही रहेगा, चाहे उसने मेरे लिए भी अच्छा किया हो। ठीक है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग में क्या होगा, पेरेंट तो उसकी कंप्लेंट करेंगे ही, वो तो उसके लिए बोलेंगे, टीचर फुल ऑन अग्री करेगा, चाहे असल में उसने देखा हो पेरेंट जो बोल रहे हैं वो शायद सही भी नहीं है, वो गलत है, बट टीचर अग्री कर जाएगा, टीचर को उससे कोई इशू नहीं आएगा। एक सेकंड, बहुत गर्मी लग रही है बिना पंखे के। तो वही चीज़ है, बच्चा अच्छा था, बच्चे के प्रति लाइकिंग डेवलप हुई टीचर की, बच्चे की वजह से टीचर को बहुत प्राइड, बहुत अच्छा फील होता था, टीचर को भी लोग अप्रिशिएट करते थे कि तुम्हारी क्लास में इतना अच्छा बच्चा है, इतना सही बच्चा है, इतना समझदार, इतना शरीफ, सुशील, संस्कारी टाइप्स। बट जब टीचर ने बच्चे के प्रति लाइकिंग डेवलप की ना, उसके बैठने बोलने ढंग तरीक़ों के प्रति, उसके बिहेवियर के प्रति लाइकिंग डेवलप की, तो उसकी अपने आप उसके आसपास के लोगों के प्रति लाइकिंग डेवलप हो गई, उसके दोस्तों से। क्योंकि वो होता है ना, जो हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं वैसा हम सीखते हैं, वैसा हम करते हैं, उसके पेरेंट्स के प्रति लाइकिंग डेवलप हो गई। नॉट इन द रॉन्ग सेंस, ऑफ कोर्स इन द राइट सेंस, कि ये बच्चा यहाँ से आ रहा है, इस बैकग्राउंड से है, ऐसे इसके पेरेंट्स हैं, ये अच्छा सीख रहा है तो ये अच्छा ही करेगा, एंड ऑफ कोर्स इसके पेरेंट्स अच्छे होंगे तभी तो अच्छा सीख रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल बहुत ही बड़ा था। नेक्स्ट, लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। अगर मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेज़ किया जा रहा है, अप्रिशिएट करा जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं वो चीज़ वापस से रिपीट करूँगी। यही लर्निंग एटीट्यूड बाय रिवॉर्डिंग होता है, रीइंफोर्समेंट के थ्रू। एंड जब मैं वो चीज़ वापस करूँगी तो मेरा एक एटीट्यूड भी तो मैं लर्न कर लूँगी ना वहीं पे, कि मैं यही चीज़ करूँ क्योंकि इस पे मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है। वहीं अगर पनिशमेंट आती है तो कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव हो जाता है, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि उससे मुझे भी हर्ट हो रहा है, मेरी वजह से बाकी लोगों को भी हर्ट हो रहा है। तो अगर इफ़ एन इंडिविजुअल उसको प्रेज़ करा जा रहा है किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड के लिए, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो वही एटीट्यूड आगे डेवलप कर लेगा, जैसे लर्निंग डेवलप होती है रीइंफोर्समेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल, अगर टीनेजर योगा वगैरह कर रहा है रेगुलरली और उसको एक ऑनर, एक टैग मिल गया है मिस गुड हेल्थ का स्कूल के अंदर, तो वो डेवलप करेगा पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योगा और हेल्थ इन जनरल।
सिमिलरली अगर चाइल्ड लगातार बीमार पड़ता जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जंक फूड ठूसता है, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है इंस्टेड ऑफ हेल्दी फूड और प्रॉपर मील्स, जो प्रॉपर 3 टाइम का घर का खाना होता है, उसकी बजाय वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, तो चाइल्ड लाइकली डेवलप करेगा एक नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स जंक फूड और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईटिंग हेल्दी फूड, क्योंकि उसको खुद दिख रहा है कि वो लगातार बाहर का खाना ठूसने से बीमार पड़ रहा है। और जब इंसान बीमार पड़ता है तब उसे अक्ल आने लगती है, क्योंकि बीमार होने के बाद वो अपना जो है किसी और का भी कुछ काम नहीं कर सकता और वो किसी काम का नहीं रहता है, उसे वर्थलेस फील होता है। बीमार होने का मतलब ये है कि वो स्कूल नहीं जा पा रहा, खुद को टाइम नहीं दे पा रहा, किसी और को टाइम नहीं दे पा रहा, किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में क्या होगा, तो उसका नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप होने लग जाएगा ना फिर जंक फूड के थ्रू, क्योंकि उसे दिख रहा है भाई ये चीज़ मुझे नुकसान कर रही है, ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, हार्मफुल है। और पॉजिटिव एटीट्यूड कहीं ना कहीं डेवलप होने लग जाएगा हेल्दी फूड की तरफ। प्लस उसको समझाने वाले भी बहुत सारे होंगे, पनिशमेंट भी मिला करेगी ना फिर जंक फूड ठूसने पे, जो कि उसे मिल ही रही है, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है, वही तो उसके लिए पनिशमेंट है। और डांट भी खाने को मिल ही जाती है, ताने भी मिलते ही है, तो वो चीज़ भी कुछ तारीफ़ें तो हो नहीं रही हैं, तो इस वजह से फिर हेल्दी फूड खाने के प्रति अच्छी आदत डेवलप खुद होने लग जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग एटीट्यूड थ्रू मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग अदर्स एंड लर्निंग एटीट्यूड थ्रू एक्सपोजर टू इन्फॉर्मेशन। अभी के लिए इतना ही। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं, एंड आई होप एग्जाम्पल से समझ आया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछने का कष्ट उठाएं, एंड थैंक यू सो मच टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए। और अभी मैं सच में बहुत जल्दी में होगी, मुझे डांट पड़ रही है। इट्स अबाउट 12:40 समथिंग, कोई बात नहीं, ज़िद्दी बच्चा। कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ पूछ लेना, एंड थैंक यू सो मच।